हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने जितने भी बेसिक चीज है सैस के वो हमने देख लिया है। अब इस वीडियो से हम थोड़ा एडवांस जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैस के डेटा टाइप्स के बारे में। तो सैस में एक्चुअली 7 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं और वो है नंबर्स, स्ट्रिंग्स, कलर्स, लिस्ट्स, मैप्स, बुलियंस और नल। तो चलिए कोड में चलते हैं और एक एक करके समझते हैं सारे डेटा टाइप्स को। तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लिया हूँ जिसका नाम मैं रखा हूँ एडवांस सैस। इसमें मेरा package.json फाइल है जिसमें मैं वॉच कर रहा हूँ SCSS फोल्डर को। इसमें मेरा index.html है जिसमें मेरा बॉयलर प्लेट भी लगा हुआ है HTML का। इसमें मेरे SCSS फोल्डर में main.scss फाइल है और CSS में main.css फाइल है जो कि हमारे index.html में लिंक्ड भी है। तो अगर हम यहाँ पे डेटा टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर्स के बारे में। तो सैस में नंबर्स जो है वो बहुत तरह के हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ फॉन्ट वेट का, तो ये एक वैलिड नंबर 400 हो सकता है। सैस में नंबर्स डेसिमल में भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लाइन हाइट का बात करूँ तो इसमें मैं 1.3 दे सकता हूँ। और साथ ही साथ नंबर्स जो है सैस में वो अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फॉन्ट साइज की बात करूँ तो यहाँ पे मैं इसे 20 px दे सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे ये REM में भी हो सकता है, EM में भी हो सकता है और ये परसेंटेज में भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रिंग्स की बात करें तो स्ट्रिंग्स कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, जिसे हम यूज कर सकते हैं। और वो स्ट्रिंग डबल कोट, सिंगल कोट या विदाउट कोट्स भी हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ फॉन्ट फैमिली का, तो यहाँ पे ये हो सकता है हेल्वेटिका, एरियल, सैंस सेरिफ। इसमें 3 तरह के स्ट्रिंग्स यूज हुए हैं। पहले वाला स्ट्रिंग में हमने सिंगल कोट में इसे इंक्लोज किया है और बाकी दोनों हमने विदाउट कोट्स यूज किए हैं। नेक्स्ट और स्ट्रिंग के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि फॉन्ट वेट, बोल्ड, और नेक्स्ट हो सकता है फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक। नेक्स्ट डेटा टाइप की अगर मैं बात करूं तो वो है कलर्स। तो एक्चुअली कलर्स बहुत तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है यहाँ पे नाम, यानी कि कलर लिख के मैं यहाँ पे डायरेक्ट कलर का नाम डिफाइन कर सकता हूँ। नेक्स्ट तरीका हो सकता है कलर कोड। तो मैं अगर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देके यहाँ पे प्रॉपर हैश साइन देके कलर कोड दे सकता हूँ। नेक्स्ट तरीका हो सकता है RGB कलर, या फिर RGB के साथ साथ RGBA भी हो सकता है जिसमें हम अल्फा भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से। और लास्टली हम कलर को HSL फॉर्म में भी लिख सकते हैं। HSL का मतलब होता है ह्यू, सैचुरेशन और लाइट, जिसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया कलर्स के बारे में जो कि एक सैस डेटा टाइप है। नेक्स्ट डेटा टाइप की अगर बात करें वो है लिस्ट। लिस्ट एक्चुअली मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। वो वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे हम मार्जिन लगा सकते हैं जो कि नंबर्स एक्सेप्ट करता है। तो पहला नंबर मैं 10 px देता हूँ, देन 15 px, 5 px एंड देन 20 px। ये एक लिस्ट को दर्शाता है जो कि स्पेस से सेपरेटेड है। अलग अलग वैल्यूज स्पेस से सेपरेटेड है। सेम चीज हम कॉमा सेपरेटेड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट फैमिली, लेट्स से रालवे, कॉमा डोएसिस, कॉमा लेटो। ये जो लिस्ट है वो स्ट्रिंग्स वाले लिस्ट है क्योंकि सारे के सारे स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे। एक और लिस्ट हम बना सकते हैं जिसमें अलग अलग डेटा टाइप्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर, जिसमें पहला जो होगा एलिमेंट वो नंबर होगा 1 px, दूसरा होगा सॉलिड जो कि एक स्ट्रिंग है, और तीसरा होगा रेड जो कि एक कलर है। सो डेटा टाइप के पार्ट 1 में बस इतना ही। बचे हुए डेटा टाइप्स के बारे में हम पार्ट 2 में अगले वीडियो में बात करेंगे।